श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय समस्त सुश्रोताओं को मेरे सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे श्री रामचंद्र जी महाराज सभी अयोध्यापुर वासियों को बुलाकर उनको उत्तम ज्ञान संदेश देते हैं जो इनको भवपार करेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। और श्री राम जी कह रहे हैं, देखो तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम्हारा भाग्य उदय हो जाने पर ही तुमको मनुष्य शरीर मिला। तुम्हारा बड़े भाग्य उदय होने पर तुमको मनुष्य शरीर मिला, अतः तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है। जो कि देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। इस पर आप लोग भाव सुन रहे थे और इसमें गोस्वामी जी तुलसीदास जी बिना पत्रिका का भी यही भाव के अंतर्गत एक स्तुति करते हैं कि आप जो आधे सुने हैं क्या है, प्रभु प्रभु मोहि बहुत अनुग्रह कीनो, बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, आप मुझ पर अनुग्रह करके, बहुत कुछ अनुग्रह करके मुझे मनुष्य शरीर दिया, तब भी मैं अब कुछ तुमको मांगता हूँ। तो श्री राम जी पूछते हैं, अच्छा तुलसीदास जी और क्या मांगने का शेष रह गया है? ये बोलते हैं, ये भव संसार को समुद्र कहा जाता है। भव समुद्र, जैसे समुद्र में जल भर
ऐसे भव समुद्र में विषय बारी, विषय रूप जल भर कर रहता है और इसमें मेरा मन मीन होकर सदा डूबते रहता है। एक पल के लिए भी ये बाहर नहीं आता, मुझे बहुत कष्ट होता है। मुझे 84 लाख जोनि में भ्रमण करना पड़ता है। प्रभु मेरा उद्धार करिए। तो भगवान पूछे कैसा उद्धार करूं? ना मुझे यहां से आप निकाल लीजिए। तो प्रभु पूछते हैं मैं निकाल लूंगा, लेकिन तुम तो इसका उपाय बताओ। मीन को निकालने के लिए तो एक बनिशी चाहिए पकड़ने के लिए, और सुंदर सुस्वादु चारा भी तो चाहिए। ये मैंने कहाँ से लाऊं? ये मैं कहाँ से लाऊं? गोस्वामी जी, तुलसीदास जी कहते हैं आपकी कृपा रूपक डोरी है, आपके पास है ना? ठीक है, आपके कृपा रूपक डोरी में बंसी बना दीजिए और बंसी के अग्र में एक अंकुश होता है, जो तो आपका ये पौधों का अंकुश उसमें लगा दीजिए और जो चारा है, जो चारा में डालना है, ये आप परम प्रेममय कोमल चारा को उसमें लगा दीजिए। इस प्रकार आप इस भव समुद्र में बंसी डालने पर मैं उसे पकड़ लूंगा, तब मुझे उद्धार कर लेंगे। प्रभु, इसमें कोई आपका परिश्रम नहीं होगा, आपके लिए यह एक कौतुक खेल ही होगा। तो ऐसा कीजिए प्रभु। विषय मारी मन मीन भीन नहीं, विषय मारी मन मीन भीन नहीं, होत कबहू पल एक, होत कबहू पल एक, ताते सहऊ विपत्ति अति दारुण, ताते सहऊ विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक, जनमत जोनि अनेक, कृपा डोरी, कृपा डोरी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारु, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेधि हरहु दुख मेरो, यही विधि वेधि हरहु दुख मोर, कौतुक राम तुम्हार, कौतुक नाम तुम्हार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वेदों शास्त्र में बहुत कुछ उपाय, साधन, जप, यज्ञ, तप, ध्यान बहुत कुछ साधन बताए हैं, और लेकिन मैं उसे कुछ कर नहीं सकता। ये भव बंधन से मैं छूट नहीं सकता। और तो कैसे छूटोगे? ना, ये मुझे जो भव बंधन से आपने ही तो बांधा है,
तो आप इसे खोल दीजिए। ये बंधन रज्जु को, ये मोह रज्जु को आप खोल दीजिए, ये ममता रज्जु को आप खोल दीजिए, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु कहते हैं, गोस्वामी सुनो, तुम मुझे खोलने के लिए क्यों कहते हो? तुम भी तो उसे किसी अस्त्र से काट सकती हो और निकल सकती हो। ये कहे नहीं, बात ऐसा बात नहीं, आपको खोलना ही पड़ेगा। तुम भी तो खोल सकते हो, जरा परिश्रम होगा, खोलो। तो गोस्वामी कहते हैं, मैं कैसे खोल सकूंगा? जिसने गांठ बांधकर तो बांधा है, जिस उपाय से ये बांधा है, उसको भी यही उपाय मालूम है और आपको ये उपाय मालूम है। इसीलिए मैं चाहता हूं, यही बांधा है वही मुझे छोड़े। तो प्रभु ने कहा, अच्छा मैं उसे काट भी तो सकता हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे उस रज्जु चाहिए, आप ये काट नहीं सकते। तो श्री राम जी ने पूछा, तुम ये रज्जु को लेकर क्या करोगे? ना तुम्हारे पद में बांधूंगा और तुमको बंधन में डालूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हे श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहार, केहि केहि दीन निहार। तुलसीदास जेहि जीव मोहर जू, तुलसीदास जेहि जीव मोहर जू, जोई बांध्यो सोई छोरे, जोई बांधे सोई छोरो, जोई बांधे सोई छोरो। अर्थात ये ममता को निकालने पर मैं क्या करूंगा? सबके ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बांध बरी डोरी, मम पदम नहीं बांध बरी डोरी। आपने तो अपना बंधन का उपाय बताया है सुंदरकांड में, तो ऐसा मैं करूंगा, आपके पद में ये डोरी बांध दूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मोक्ष भगवान कहते हैं साध्य वस्तु है। जैसे वृक्ष का साध्य वस्तु क्या है? फल। ऐसे सब साधन का फल है मोक्ष। इसीलिए मोक्ष को साध्य कहा जाता है। साधन वस्तु क्या है? ना ज्ञान वैराग्य और भक्ति द्वारा साधन किया जाता है। नर शरीर उस मोक्ष और नर शरीर उस मोक्ष का द्वार है। नर शरीर उस मोक्ष का द्वार है, जो भगवान हमें बिना साधन के, हमारे पिछले जन्म में तो हम मनुष्य नहीं थे, तो साधन कैसे करते? तो भगवान हमें बिना साधन के कृपा करके मोक्ष का द्वार तक पहुंचा दिया। अर्थात मोक्ष देने के लिए भगवान हमें निमंत्रण दे दिया। हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए, अर्थात मनुष्य शरीर पाए। अतः हमारी साध्य वस्तु इतने निकट पहुंच गया
दरवाजे से लौट आवे, मुख्य के दरवाजे से अगर हम लौट आवे तो फिर संसार के बंधन में पड़ जाएंगे। तो उससे अधिक अभागा और कौन हो सकता है जो ये मोक्ष के दरवाजे से लौट आता है। हमें परलोक संवारना है। परलोक क्या है? हमारे मृत्यु के बाद हमें मोक्ष पाना है। तो ये हमारे परलोक, हमें भगवत प्राप्ति होना चाहिए। जहाँ से हम जन्म हुआ है वहाँ फिर पहुँचना चाहिए। ममैवांश जीव लोक जीवभूत सनातन, भगवान में फिर लीन हो जाना चाहिए। तो हमें परलोक संवारना है, अर्थात भगवत भक्ति करके भव पार हो जाना है। जिसने यह न किया यह मूर्ख है। कारण हमें जो भगवान जो दिया है ये नर शरीर, ये बहुत काम का है। किस काम का है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानुष्य शरीर पाकर जिन्होंने आपको न भजा, मानुष्यं प्राप्त जेनाथ न अर्चितांग हरीश्वर, अर्थात मानुष्य शरीर पाकर जिन्होंने आपको न भजा वह उस शरीर का मूर्ख है। वह उस शरीर का मूर्ख है। कौन सा शरीर का? एक कौवा आया है, उसको भगाना है। इनको तो छोटा सा पत्थर मार देने पर या कुछ भी कर देने पर ये तो भाग जाएगा। लेकिन चिंतामणि पत्थर फेंकने का क्या जरूरत है? अगर यह कोई अगर करेगा तो इसको मूर्ख नहीं तो और क्या कहा जाएगा। चिंतामणि को कौवे के ऊपर फेंकने से क्या काम है? काक विप्रासिता तेन हारितो कामदो मणि, हारितो कामदो मणि, कामदो मणि चिंतामणि, चिंतामणि को हराना क्या जरूरत है? अर्थात इस शरीर है हमारे चिंतामणि है, इनको ऐसा कौवा को फेंकने के लिए, विष भोगने के लिए इनको नष्ट कर देना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? शंकर भगवान जी का उपदेश मानना चाहिए। शंकर भगवान जी उपदेश देते हैं कि बेगी ये उपदेश मानो, विलंब मत करो। तो और उपदेश लेकर गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान जी का उपदेश लेकर, शंकर भगवान जी ने जो राम बीज मंत्र जपते हैं उसी को जाप करो। बेगी विलंब न कीजिए, बेगी विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, लीजिए उपदेश। बीज मंत्र सोई जापिए, जो जपत महेश, जो जपत महेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो न यह करते
वह इस लोक और परलोक में दुख पाते हैं और सिर पीट पीट कर पछताते हैं और काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ऐसे साधन का धाम और मोक्ष के द्वार अर्थात नर शरीर को पाकर जो परलोक नहीं सुधारता उसे परत्र दुख मिलता है। परत्र अर्थात पर जो परलोक और अत्र इहलोक, इसलिए इहलोक और परलोक ये है परत्र। उनको परत्र दुख मिलता है। दुख पाने पर जब खोए हुए अवसर पर सुध आता है, दुख पाने पर जब खोए हुए अवसर को सुध आता है, तब सिर ढूंढ ढूंढ कर पछताता है कि यह सिर ऐसे अच्छे मौके को क्यों भुला दिया। और जैसा कि सबका दस्तूर है कि अपनी भारी भूल के दोष को कभी काल के सिर पर रखता है कि हमारे काल अच्छा नहीं है, समय खराब है, यह समय का फेर है। काल ही सब, काल अर्थात समय ही सब कराता है। इसमें अपना बस का बात नहीं है और ये हमारा प्रारब्ध हमें करने कुछ नहीं देता। सोना छूने में भी मिट्टी हो जाता है। यह हमारे प्रारब्ध कर्म का ही दोष है और ईश्वर को दोष देता है कि ईश्वर के मन में यही भी बना कि उसकी मर्जी जो है वह तो होगा ही होगा। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब उसकी मर्जी ही अगर न थी तो मैं क्या करता। ऐसे अपनी भूल अपनी माथे न मनकर ये काल कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगाई। देखिए यह मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं मानुष तनु गुण ज्ञान निधान। जितना मनुष्य है उसके पास ज्ञान और गुण का कभी कमी नहीं है। सभी के पास ज्ञान और गुण भरपूर है। लेकिन कोई इसका सदुपयोग करता है और कोई दुरुपयोग करता है। तो मानुष तनु गुण ज्ञान निधान, अतः यह सब जानते हुए भी ये करते हैं क्या, न करहि लोभ वश नरघनाना,
नाना प्रकार पाप करता है लोभों के वशीभूत होकर और अपना परलोक को नष्ट कर देता है। अर्थात ये ज्ञान और गुण का दुरुपयोग करता है और जब इस पाप कर्म का भोगने का समय आता है तब काल कर्म और ईश्वर पर दोष देता है, अपने को दोषी नहीं ठहरता। जब अच्छा कर्म हुआ तब यह नहीं कहता कि यह ईश्वर के कृपा से हुआ, यह न कहकर अपने को कर्ता बना देता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और कुछ बुरा हुआ तो तब यह ईश्वर का दोष कहता है, यह उसका धूर्तता है, यह बुद्धि धूर्त है, धूर्तता। यद्यपि कहा जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण ये भगवान के हाथ में है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, पर इस पर उपाय है रामायण में। तो सत्कर्म करने पर कुछ इसको कुछ मिटा जा सकता है। देखिए एक उदाहरण, जब पार्वती जी का जन्म हुआ तब नारद जी पार्वती जी का पिता हिमवान जी को पार्वती का भविष्य बताते हैं कि क्या बताते हैं, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश। इसका जो पति होगा ये जोगी जटिल अकामन नग्न अमंगल वेश, इस प्रकार स्वामी इसे मिलने वाला है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और